हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जनाब टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलेंगे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और आज की जो वीडियो है वो किसी भी किस्म के लेक्चर पर बेस नहीं करती। आज की वीडियो है डॉली के बारे में, और इसका जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था डॉली को, वो मैंने अपनी पिछली बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो में इसका रेफरेंस दिया था। और मेरा आपसे वादा था कि मैं बहुत जल्द डॉली के ऊपर भी, मतलब क्लोन्ड एनिमल्स के ऊपर भी अपने कोई ना कोई वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की जो कहानी है ये डॉली की कहानी है। डॉली कौन है, क्या है, कैसे थी, कैसे था, क्या था, कहाँ से आया, कहाँ गया, इन सब के जवाब आपको मिलेंगे आज की वीडियो में। टाइम ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। तो जनाब देखते हैं डॉली कौन है और क्या है। जी जनाब, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक शीप। ये जो शीप है इसका नाम रखा गया था डॉली। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट मैमल जो कि क्लोनिंग के ज़रिए बनाया गया और सक्सेसफुली क्लोनिंग हुई फ्रॉम एन एडल्ट सेल। और इट वाज क्लोन्ड एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड और अपनी पूरी ज़िंदगी, एंड इट लिव्ड हर देयर अंटिल हर डेथ व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। और उसके बाद में जो है वो इसकी बर्थ जो है वो अनाउंस की गई थी, वो थी 12 Feb 1997। तो जनाब ये तो पता चल गया कि डॉली नाम से हमारे जहन में बहुत सारी बातें आती हैं कि डॉली क्या था, कहाँ था। तो जनाब डॉली एक शीप था। आगे हम देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल डॉली के बारे में। हु वॉज डॉली? जनाब डॉली वॉज अ फीमेल डोमेस्टिक शीप and it was the first mammal from an adult somatic cell by using the process of nuclear transfer। मतलब ये इसका जो वजूद तख्लीक में आया वो किसके ज़रिए तख्लीक में आया? न्यूक्लियस के ट्रांसफ़र के थ्रू। मतलब सोमैटिक सेल्स लेके उनके जो न्यूक्लियस थे वो ट्रांसफ़र किए गए थे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जनाब डॉली का, कि डॉली जो है वो इट बॉर्न इन 5 जुलाई 1996 और इसके साथ साथ इसकी जो डेथ हुई वो हुई थी 14 फरवरी 2003। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट एज बनती है वो बनती है 6.5 ईयर्स, जबकि एक जो एवरेज एज होती है फिन डॉर्सेट शीप की वो होती है 12 ईयर्स। इसकी जो स्पीशी थी वो फिन डॉर्सेट स्पीशी थी, एंड इट इज़ अ डोमेस्टिक शिप। सेक्स वाज फीमेल एंड ऑफस्प्रिंग्स आर रोजी, डार्सी, बोनी, लूसी एंड सैली एंड कॉटन। मतलब 6 बच्चे हुए डॉली के, और उसकी जो डेथ हुई थी डॉली की वो हुई थी रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। उसने अपने पूरी एंटायर लाइफ, ब्रीडिंग, बर्थ, डेथ सब कुछ जो है वो रोजलिन इंस्टीट्यूट में ही उसका हुआ था। आगे चलते हैं जनाब कि हाउ डॉली क्लोन, डॉली को क्लोन कैसे किया गया। जनाब डॉली को क्लोन किया गया हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि हमने 2 किस्म के शीप लिए। एक लिया हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस जिसका लिया हमने एग सेल, और एक लिया हमने फिन डॉर्सेट शीप जिसका लिया हमने मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, और वो जो रिमूव किया हुआ न्यूक्लियस था वो निकाल के हमने किस में डाला? वो हमने एग सेल में डाल दिया। उस एग सेल में जो कि हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस का लिया था। मतलब फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस अब किस में मौजूद है? स्कॉटिश ब्लैक फेस के एग सेल में। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अब ये एक कंबाइंड सेल बन गया, ठीक है, जिसमें 2 मुख्तलिफ शीप के एग और न्यूक्लियस मौजूद हैं। आगे क्या हुआ जनाब? आगे जब इसको रखा गया, इसका ग्रो करवाया गया, तो एक ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया और नॉर्मली डिवाइड करने लगा। इसका से ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ये कंबाइंड सेल जो था फिर इसको इम्प्लांट कर दिया गया एक सरोगेट ईव के अंदर, जहाँ पे इसकी नॉर्मल डेवलपमेंट शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो एक फीटस में डेवलप हो गया। और आफ्टर 5 मंथ एक लैम्ब बॉर्न हुआ जिसका नाम रखा गया डॉली। अब ये जो डॉली पैदा हुआ था ये किसके जैसा था? ये अपने फिन डॉर्सेट शीप पेरेंट जैसा था, उस पेरेंट जैसा जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था। यहाँ से ये बात पता चलती है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कि जितने भी जीन्स, इंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट वगैरह के जो कोड्स होते हैं वो तमाम के तमाम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए एक दूसरे शीप में डेवलप होने के में
इम्प्लांट होने के बावजूद उसके जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक थे वो उस शीप जैसे थे जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था। तो डॉली अपने फिन डॉर्सेट पेरेंट जैसा दिखता था। अच्छा जी जनाब, फिर हो गई डॉली की डेथ। और डॉली की डेथ किस लिए हुई? डॉली की डेथ हो गई 2 बीमारियों की वजह से। एक तो प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ जो है वो नोटिस की गई, और दूसरा सीवियर आर्थराइटिस नोटिस किया गया, जिसकी वजह से वो 12 साल एवरेज होने के बावजूद इसकी जो उम्र है वो सिर्फ 6.5 साल रही, और उसमें उसकी डेथ हो गई इन 2003 14 फेब को। और अपनी एंटायर लाइफ जो है अनटिल डेथ जो है वो उसने 6 साल कहाँ पर गुजारे? वो उसने गुजारे रोज़लिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में उसने अपनी तमाम ज़िंदगी गुजार दी। वहीं पे उसकी ब्रीडिंग भी की गई। तो जनाब सवाल पैदा होता है कि क्या डॉली के क्या जितने भी क्लोन्ड एनिमल्स हैं उन सब में कोई ना कोई बीमारियाँ इस तरह से देखने में आती हैं? तो जनाब ये रिपोर्ट उसके बाद में आई थी कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं 266 एक्सपेरिमेंट्स के बाद या 277 एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है वो डॉली का जो क्लोन था वो सक्सेसफुली ये एक्सपेरिमेंट जो था ये हुआ था। उसके बाद डॉली प्रोड्यूस हुआ था 266 अटैम्प्ट के बाद। ये जो रेट ऑफ सक्सेस था ये चेंज नहीं हुआ। इस डॉली के बाद बहुत सारे और भी क्रिएशन जो है वो आए थे। कैट, डॉग, काओ, पिग, माइस और मंकी वगैरह भी क्लोन किए गए थे, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि तमाम के तमाम जो थे या तो डाइड बिफोर बर्थ हो गए या फिर वो बॉर्न हुए थे डिफरेंट किस्म की सीवियर एबनॉर्मेलिटी के साथ। और इसी वजह से फिर इस एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन के ऊपर जो है वो नहीं ट्राई किया गया। ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहला अटैम्प्ट था क्लोनिंग के। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लोन एनिमल्स जो थे वो बनाए गए थे, क्रिएट किए गए थे। एक दफ़ा ट्विन सैलमेंडर्स जो थे उनको भी बनाया गया था, लेकिन एडल्ट सेल जो है वो मैमल का कभी भी उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। तो इससे ही बात पता चलती है जनाब कि डॉली जो है, डॉली ने एक बहुत बड़ी एक सक्सेसफुल हिस्ट्री बनाई है, एक सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आया था ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। यहाँ तक कि बायोटेक्नोलॉजी की जो है वो बहुत कामयाब ब्रीडिंग भी करवाई गई। 6 लैम्स हुए, इसने टोटल 6 लैम्स प्रोड्यूस किए। फर्स्ट लैम्प का नाम था बोनी, जो कि पैदा हुआ था अप्रैल 1998 में। उसके बाद डॉली ने प्रोड्यूस किए ट्विन लैम्प्स जिनका नाम था सैली एंड रोज़ी, और उसके बाद उसने बढ़ दी थी ट्रिपलेट्स को लूसी, डैर्सी एंड कॉटन को इन 2000 में, जबकि 2003 में फिर इसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जनाब आज तक डॉली की यादगार जो है वो रोज़लिन इंस्टीट्यूट में जो है वो रखी गई है इस डमी के तौर पे, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। लोग इसको देखने आते हैं और डॉली की याद को ताज़ा करते हैं। तो जनाब ये थी डॉली की स्टोरी, इस 6 साला डॉली की स्टोरी, जिसका बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। और इसकी पैदाइश के साथ ही बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। बहुत सारी न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए गए, नई नई चीज़ें बनाई गई। यह है पूरी डॉली की कहानी। आप क्या समझते हैं कि डॉली क्या था, क्यों था, कैसे था, और क्या ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हुआ था? अगर आप समझते हैं यस, तो हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।